मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, और जब आप लखनऊ में होते हैं तो मुस्कुराने की महज एक वजह नहीं होती है, बल्कि तमाम वजहें होती हैं, और बस ज़रूरत है तो आपको उन वजहों को तलाशने की। और देखिए, मैंने उस एक हंसने की और मुस्कुराने की वजह को तलाश लिया है। यहाँ जनेश्वर मिश्र पार्क पर ये जो ऊँट है उसकी सवारी कर मैं अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही इस पूरे जनेश्वर मिश्र पार्क चौराहे का चक्कर भी लगाऊंगा और देखूंगा कि ऊँट पर चढ़कर ये शहर और ये चौराहा कैसा नज़र आ रहा है। आपको अंदर ले चलूं, अंदर लोगों से दिखाऊं और पब्लिक पंच में सवाल करूं लोगों से सियासत के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, मोदी के बारे में, चुनाव के बारे में। तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना ऊँट की सवारी कर ली जाए, और इसका अनुभव भी बहुत अच्छा है, शानदार है। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक चक्कर जो मेरा है अब वो ख़त्म होने को आ रहा है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। और ये देखिए, एक चक्कर पूरा हो गया है, और ये देखिए सीढ़ी लगाई गई है, और अब उस सीढ़ी पर मैं देखिए धीरे धीरे संभल के उतर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी है। क्योंकि एक तरफ तो भाई साहब ऊँट जो है ये कितना ऊंचा होता है, और आप देख सकते हैं तस्वीर में। तो बहुत धन्यवाद, शुक्रिया राजा भाई आपका हमारी इस यात्रा के लिए। राजा भाई, एक बार बता दें कि कितने लोगों को ये टहला देते हैं रोज़? कम से कम 10-15 लोग। 10-15 लोगों को टहला देते, तो मतलब हो जाता है, गुजारा हो जाता है। हाँ। पब्लिक जब पंच मारती है तो सियासत बदल जाती है, सत्ता बदल जाती है, और निज़ाम बदल जाया करते हैं। 24 का चुनाव आ रहा है, और इससे पहले पब्लिक किसे पंच मारने वाली है ये समझना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए हम आ चुके हैं लखनऊ के उन तमाम इलाकों में लोगों से बातचीत करने के लिए कि इस बार उनका पंच किसके लिए है। 24 का इलेक्शन आ रहा है, आप किसे पीएम पद के तौर पर देखना चाहते हैं? देखिए, हमको तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो देश के लिए अच्छा काम करें और देश के बारे में अच्छा सोचें। तो जनता जिसको चुनेगी वोट के नाम पर कि जो देश का भविष्य आगे चल के अच्छा काम करे। आपको किसका काम पसंद है? मौजूदा पीएम कैसे हैं आपके लिए? हमारे लिए तो ठीक है, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं हमारे लिए तो ठीक है। बस ये थोड़ा महंगाई के लेके थोड़ा दिक्कत हुई थी, लेकिन अब वो भी उनके हिसाब से थोड़ा कम हो रहा है, तो हमारे हिसाब से तो सही है। बाकी जो जनता जिधर जाएगी उधर हम लोग भी हैं। क्यों? राहुल गांधी कैसे हैं? राहुल गांधी के लिए देखिए, राहुल गांधी अपने लिए वो भी सही होंगे, लेकिन जहाँ तक हमारा सोचना है कि वो लोग काम करने से ज़्यादा ये सोचते हैं कि दूसरे के बारे में क्या हो रहा है। वो लोग दूसरी पार्टी को ज़्यादातर गिराने का सोचते हैं। ये कोई बात नहीं हुई। बीजेपी नहीं करती ऐसा? नहीं, बीजेपी भी अपने जगह करती है, लेकिन ये लोग खुला करते हैं। जहाँ रहता है तहाँ डायरेक्ट शो करते हैं। योगी क्या प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं क्या? शायद हाँ, शायद ना, वो तो उनके ऊपर काम करने के ऊपर है। क्या लगता है, मोदी या योगी प्राइम मिनिस्टर कौन बेहतर है? मोदी और योगी, देखिए अभी हम फाइनली कुछ बता नहीं सकते हैं, ये उनके काम करने के ऊपर है। रहने दीजिए, हम नहीं करेंगे। रहने दीजिए, हम नहीं करेंगे। पीएम के रूप में किसे देखना चाहती हैं अगली बार? मोदी जी को। मोदी जी को? बस अब कोई खास वजह? अब नहीं, हम रहने देंगे। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, आप किसे पीएम के तौर पर देखना चाहती हैं? मैं नहीं इसका आंसर दे सकती। मैं नहीं इसका आंसर दे सकती। भाजपा की तरफ हूँ। सियासत के रास्ते हमेशा समतल नहीं होते। कई बार सियासी दलों को और सियासत के इन धुरंधरों को ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भी गुजरना होता है। लेकिन 24 के चुनाव में किसके लिए रास्ता समतलवाना होने वाला है और किसके लिए ऊबड़ खाबड़, इसी को समझने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में। आपका चंदन बड़ा अच्छा लग रहा है। ये जानना चाहेंगे आप दोनों ही लोगों से कि 24 का इलेक्शन आ रहा है, किसे पीएम के तौर पर देखना चाहेंगे? जो अभी तो नरेंद्र मोदी है। अच्छा, मोदी जी जी। ये चंदन लगा इस वजह से तो नहीं कह रहे हैं? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। जिस हिसाब से देश में जो काम हो रहा है उस हिसाब से काम अच्छा हो रहा है जी। कौन पीएम के तौर पे कौन पहले पसंद है? हम तो नरेंद्र मोदी वाले हैं सर, बीजेपी वाले सरकार वाले हम लोग। अच्छा हाँ सर। क्या करते हैं?
हम तो जॉब करता हूँ, मैं दिल्ली में कंपनी में जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब करते हैं? कारा कंपनी में जॉब करते हैं। कार कंपनी। अच्छा, आपके उत्तराखंड में जो है गवर्नमेंट बीजेपी के, वहाँ पर किस तरीके का माहौल है? वहाँ तो माहौल ठीक है, मतलब अभी बीजेपी के उसमें ये फेवर में ही है। अच्छा, महंगाई नहीं वहाँ पे? महंगाई तो ऑल ओवर इंडिया ही बढ़ती है, एक साथ ही बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग स्टेट वाइज बढ़ती है। अच्छा, नौकरियाँ दे रहे हैं आपके मुख्यमंत्री? नौकरियाँ तो अभी उतना है नहीं, मतलब बेरोजगारी तो है वैसे। अच्छा, यहाँ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी आपके उत्तराखंड से ही हैं? जी, जानकारी होगी आपको? जी योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको काम यहाँ के सरकार का? जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वो काफ़ी मेंटेन है, मतलब जो मेरे को अच्छा, उत्तराखंड में रहते हुए आपको ये जानकारी होगी कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? मतलब जो हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। हाँ, कुर्ता आपका अच्छा लग रहा है? हाँ जी सर। अच्छा, कहाँ से लिए कुर्ता? कुर्ता दुकान से लिया, बाजार से सर। लखनऊ से लिया? नहीं, रेवाड़ी शहर हरियाणा। हरियाणा से लिया? हरियाणा से? जी सर। अच्छा, यहाँ घूमने आए? हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ रहते नहीं है? नहीं। अच्छा, तो कैसा लगा लखनऊ आपको? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। लखनऊ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बढ़िया सिटी है लखनऊ। बढ़िया। कैसा बढ़िया है भाई, लखनऊ डेवलप कर रहा है, काफ़ी बढ़िया है। मतलब अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि 24 का इलेक्शन आ रहा है, तो आप चाहे हरियाणा से हो के बारे में भाई हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ जी। कोई खास वजह? बस अच्छा काम किया है इसलिए। अच्छा, हरियाणा में एक बार बोल के दिखा दे कि किसको आप पीएम के तौर पे देखना चाहते हैं? मोदी जी को। नहीं, हरियाणा की भाषा में कैसे? जैसे हरियाणा में हरियाणा में बोलेंगे तो मोदी आना चाहिए। नु कहवे हरियाणा में बोलेंगे तो मोदी आना चाहिए। नु कहवे। मैं इस वक्त साइकिल की सवारी कर रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे अपनी सेहत का ख्याल है, और इसी वजह से मैं इस वक्त देखिए आप साइकिल पर जो हूँ वो आगे बढ़ रहा हूँ, और लोगों से अब मैं इसी साइकिल पर ही बैठकर पूछूंगा कि उनके दिल में पीएम के लिए कौन पहली पसंद है। 24 का इलेक्शन आ रहा है, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होना है, किसे आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव आएगा तो अच्छा होगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री। अच्छा, अखिलेश यादव को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि साइकिल की सवारी आप करते हैं इसलिए तो नहीं? इसीलिए अखिलेश पसंद है। अच्छा, अखिलेश जो है वो 22 में यूपी में नहीं आ पाए विधानसभा इलेक्शन में, तो दुख तो होगा आपको? दुख तो बहुत है। अच्छा, योगी जी तो काम नहीं कर रहे हैं? वो भी अच्छे कर रहे हैं, वो काहे नहीं कर रहे अच्छे? कर रहे हैं। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, पीएम के तौर पर किससे देखना चाहेंगे? योगी को। योगी को? मोदी जी से बेहतर पसंद है योगी जी। कोई खास वजह? उनका जो भी काम है बहुत अच्छा है। मोदी जी को मतलब उन्होंने नहीं, वो भी अच्छे हैं। ऐसा कोई कहने का नहीं मतलब है, मतलब हम यूपी की बात कर रहे हैं कि योगी जी कोई ज़्यादा। नहीं, योगी जी तो यूपी में है ही, लेकिन हम नेशनल बात कर रहे हैं। नेशनल में तो हाँ, मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक। 20 का इलेक्शन आ रहा है 2024, पीएम के तौर पे किसे देखना चाहेंगे आप? देखेंगे, अभी वो टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा ना। अभी नहीं, कोई लोग कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। नहीं, मेरा भी वही सोच है। आपका भी वही? हाँ, क्योंकि मुझे बेरोज़गार हैं तो अभी इसके लिए मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे और भी दोस्त यार हैं कि जिसको अभी बेरोज़गार में है, जॉब नहीं मिल रही है, तो इसके लिए मुझे ये चुनना पसंद है। कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव रोजगार देते हैं? हाँ, सुनने में आ रहा है मुझे भी। मैं इस पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं रहती हूँ, लेकिन दोस्त लोग बोल रहे थे तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। आपको कौन अच्छा लगता है? प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर जो सर विकास करे, मतलब ये क्या कहते हैं, पूरे इंडिया का जो विकास करे। और 6 क्लास में बताया आपने? नो सर, आई 8th क्लास में। 8th क्लास में है, लेकिन आपको ये पता है कि जो विकास करे वो होना चाहिए देश का प्राइम मिनिस्टर? यस सर। बहुत बढ़िया। तो कौन लग रहा है कि कौन विकास कर रहा है? सर, विकास तो इस टाइम जो अभी तो प्राइम मिनिस्टर केवल मोदी जी हुए हैं, अखिलेश यादव तो हुए नहीं हैं, तो इस वजह से इसमें जो नरेंद्र मोदी हैं वो विकास कर रहे हैं। अच्छा, तो अखिलेश यादव का नाम लिया कि अखिलेश यादव नहीं है, तो क्या अखिलेश यादव होंगे तो विकास करेंगे क्या? जी, वो भी करना चाहेंगे, कोशिश तो वो भी पूरी करेंगे। तो आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट, या फिर मोदी ठीक है? नहीं सर, मोदी ठीक हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ठीक हैं। और अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो जैसे केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में इतने काम किए हैं, दिल्ली को करप्शन लगभग फ्री कर दिया है। और मोदी गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, बट मोदी के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपना काम अगर अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो मोदी जी भी कितना काम कर ले
मोदी जी ने इतने पॉलिसीज़ लॉन्च किए हैं जो कि कई बैकवर्ड एरियाज़ में नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स उन पैसों को खा जाते हैं। और दिल्ली में ऐसा थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें दिल्ली की जो पॉलिसीज़ हैं केजरीवाल ने लॉन्च की, जिससे करप्शन काफ़ी कम हो गया है। हम लोग तो युवा हैं, हम लोगों को तो नौकरी चाहिए, हम लोग तो नौकरी लिए भटक रहे हैं। हमने पेपर दिया जूनियर एडेड का 2021 में, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं है। सोच लीजिए तो कैसे क्या बताएं, युवा तो बहुत परेशान है। हम लोग समझ लीजिए कोर्ट केस हम लोग मैटर फंसा हुआ है, 2021 का मैटर है, तब से चल रहा है। हम लोग किस हालत में जी रहे हैं हम ही लोग जानते हैं। परीक्षा बता रहे हैं जूनियर एडेड हाई स्कूल 2021 भर्ती परीक्षा हमने दिया है और उसको 2 साल हो गए हैं। राज्य सरकार, हाँ राज्य सरकार की 46 ग्रेड पे की नौकरी है। अभी तक हम लोग परेशान हैं, इतने दिन हो गए हैं, इतना हम लोग मुख्यमंत्री तक गए हैं और सब मुख्य सचिव तक गए हैं, कहीं भी गए हों कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब सोच लिए क्या हालत है। लेखपाल की परीक्षा दी क्या आपने? लेखपाल की तो दिया था हमने 2021 में। अभी अब समझ लीजिए 2021 का पेट हुआ था, उसके थ्रू एक सामान्य परीक्षा जो हुई वो लेखपाल की हुई है और उसके वो भी अभी तक क्लियर हो नहीं पाई है। जुलाई में हाँ समझ लीजिए हुआ है। अब हम लोग 80 नंबर पाए हुए तब भी घर में बैठे हैं, बेरोजगार है। घर वाले देखते हैं कहते हैं बिल्कुल मूर्ख देखो बैठे हैं, जबकि मतलब MA पास हैं, सब कुछ करें बैठे हैं, मतलब क्वालिफाइड हैं बाकायदा। रिजल्ट आएगा हमारा नाम होगा, उसके बाद हम लोग घर में बैठे हैं। सोच लीजिए तो क्या परिस्थितियाँ आप लोग देख ही रहे हैं। युवाओं के लिए तो बहुत घटिया सरकार है, कहना चाहिए बहुत बुरी सरकार है। युवाओं के लिए तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। युवाओं के लिए तो बहुत, नौकरी तो समझ लो आदमी तरस गया है। युवा जो है काबिल बैठा हुआ है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। 4-4 साल 2-2 साल पेपर देते हैं, 2020 में रिजल्ट ज्वाइनिंग होती 23 में और उसमें भी क्रेडिट लेने से सरकार चली जाती है। इससे ऐसी परीक्षाएं हैं जो अखिलेश यादव जब सत्ता छोड़ के गए थे तो अभी तक के वो लंबित हैं। वही मैं बता रहा हूँ ना, वही हम लोग इससे रिलेटेड हैं, ये जान लीजिए। हम लोग तो इसमें डीपली हैं। लोग करते का पेपर में छपता है, सोचते वाह नौकरी लग गई, 50,000 लोगों को लग गई। वो लोग कैसे नौकरी पाए हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना मेंटली हरास हुए हैं, ये लोग हम ही लोग जानते हैं। हम तो 3 साल से मेंटली हरास हो रहे हैं। पेपर देने के बाद रिजल्ट आया हमारा, रिजल्ट में नाम भी होगा, मुझे पता, नंबर भी हमने जोड़ लिए हैं, लेकिन उसके बाद मेंटली हरास हो रहे हैं। ये तो सिस्टम का फेलियर हो ना, हमारा थोड़ी फेलियर है भाई। हमारा काम पढ़ाई करना, हमने पढ़ाई करके पेपर दिया। भाई स्टूडेंट का काम एक ही होता, पढ़ाई करना, पेपर देना। अब तुम 3 साल एक भर्ती लटकाए हुए हो, जो 28 के वो 26 में पेपर दे रहा है, 30 में नौकरी पा रहा है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? एज भी बढ़ जाती है। वो सिस्टम में जाके कौन सी ईमानदारी दिखाएगा? आप समझिए जो 3 साल 4 साल मेंटली हरास हुआ है, उसका व्यवस्था के प्रति क्या सम्मान रहेगा? आप समझ सकते हैं क्या सम्मान रहेगा। अब मेरा क्या सम्मान रहेगा, आप जान सकते हैं क्या सम्मान रहेगा। इतना परेशान कर लिया हम लोगों को। हम लोग जाते हैं निदेशालय, जाते हैं वहाँ, हम कहते हैं आप अभी यहाँ से नहीं होगा, मुख्यमंत्री कार्यालय जाइए, वहाँ जाइए, कि कहाँ जाएँ बताइए। व्यवस्था के प्रति आदमी का जो है नकारात्मकता पैदा हो जाती है। हम लोग इतना सकारात्मक थे व्यवस्था के प्रति, जब से हम लोग BTC कर रहे थे बहुत सकारात्मक थे। भाई हम पेपर दे दिए, नौकरी मिलेगी, हम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। अब 2017 का हमारा BTC है, ये भी 17 का BTC है। अब समझ लीजिए कितना हो, अब कितना इंतजार करें भाई। 5 साल हो गए, एक भर्ती 17,000 आने वाली थी वो नहीं आई, और NTPC वाला 2019 की भर्ती अब जाके क्लियर हो रही है। अभी 2023 के लिए जो लेखपाल भर्ती निकाल दी गई है फिर से, अभी कहाँ निकाली? मैं यही तो बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन नहीं, उसका नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ है। बस जो पेपर हुआ है अभी, इसका फाइनल रिजल्ट भी नहीं, कोर्ट में फंसा है, यही लोग फंसाए हुए हैं। अब आप बता दीजिए कि जो है 2-2 बार आंसर की देंगे। अभी टीचिंग जी, हम टीचिंग दिए, इसको लेखपाल भी दिए, अच्छे नंबर भी हैं, बस रिजल्ट का इंतजार है बस। लेकिन आप बच्चों को गुमराह करके आप जाएंगे कोर्ट में, आप पहले आप जाएंगे कोर्ट में फंसा देंगे, उसके बाद तो पीछे से जाएंगे ही भाई। 2 बार आंसर देने, जैसे वो है एडेड हुआ, उसमें आप 2 बार आंसर देने का क्या मतलब था? एक बार आंसर की दीजिए। अच्छा ये बताएं कि जैसे सरकार की मंशा ही नहीं है क्या नौकरी देने की? सरकार की मंशा तो हमको लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि अब वो एक जो एक्चुअली में धर्म के नाम पर जब सरकार बनेगी तो यही होगा। अब नौकरी नहीं देंगे, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो है धर्म के नाम पर सरकार ही बनी है। आप अयोध्या के नाम पर सरकार बनाए, श्री राम के नाम पर सरकार बनाए हैं, तो उसमें चंद लोग होंगे, कम से कम 100 में मान लीजिए 15 लोग होंगे नौकरी वाले जो नौकरी की मांग कर रहे हैं। 85% होंगे जो नौकरी उनको नहीं चाहिए। वो गाँव में आप गाँव में जाके आप देख ही सकते हैं कि क्या है। सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, जाहिर सी बात है। सत्ता कभी भी निरंकुश नहीं होनी चाहिए। सत्ता एक बार आए, दूसरी बार सत्ता का परिवर्तन श्योर है। अगर सत्ता रिपीट हुई तो निरंकुश हो जाएगी, सत्ता तानाशाही हो जाएगी, श्योर है। अब सत्ता पलटनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर भाजपा आई तो एक बार कांग्रेस को आने चाहिए, तब वो सोचेगी हम भाजपा से बेहतर काम करेंगे। अगर भाजपा एक बार आ गई, फिर भाजपा आई तो सोच लेगी कि अब हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो 4 साल तो अडानी अंबानी फलाना धमाका उनकी काम करेंगे और 1 साल बाद जनता की काम करेंगे। तो जनता 1 साल काम करने से थोड़ी ना संतुष्ट है। आप 5 साल संतुष्ट करिए। आप 5 किलो राशन दे के सोचेंगे कि जो है अब उनको नौकरी नहीं चाहिए। 5 किलो राशन दे के आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अभी इस वक्त मौजूद हैं सत्ता में, चुनाव आ रहे हैं 2024 के, आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं?
प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहती हूँ, लेकिन एजुकेशन में कुछ सुधार होना चाहिए। जैसे स्कूल वालों का जो है बहुत ज़्यादा फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है, और एक सिस्टम ये ख़राब है कि जो है जो बुक चेंज होती है हर साल। अब वैसे तो बच्चों को सिखाया जाता है, वेस्ट नहीं करते हैं पेज को, लेकिन जो है इससे तो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है। ये चीज़ सुधार होना चाहिए और अच्छा व्यवस्था होना चाहिए सुधार। बेटा आप बताएं क्या करते हैं, आप स्टडी करते हैं? हाँ, मैं 12th क्लास में हूँ, सेंट माइकल जो मनकापुर में है। एग्ज़ाम हो गया? हाँ। कैसे हुए? अच्छे हुए। अब आगे क्या? मैंने PCB ले रखा है और नीट करना है मुझे। अच्छा, डॉक्टर बनेंगे? हाँ। अच्छा, आप भी चूँकि साल 2 साल में तो आप भी इलेक्शन में वोट देने लायक हो जाएंगे, हो सकता हो। प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं देश में? प्रधानमंत्री के तौर पे हम नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं और वही बेस्ट है। क्योंकि इकोनॉमिक बेसिस पे देखा जाए तो इंडिया 5th नंबर पे है, तो फिर वही देखना चाहूँगी और कोई नहीं। अच्छा।